जो लोग मंत्र जाप करना चाहते हैं, सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते हैं, उसका क्या कारण होता है? आज मैं उसी विषय पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ और आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको एक एक चीज़ आपको सब समझ में आ जाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मंत्र जाप करते हैं और कर नहीं पाते हैं और अंत में निराश होकर के सब कुछ बंद कर देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि माला जाप जो है आपका पूरा कंप्लीट हो और आप माला जाप कर सकें। आज मैं आपको साधना करने का तरीका बताऊंगा और साधना जब आप करते हैं तो उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं या मंत्र जाप आप क्यों नहीं कर पाते हैं, माला जाप क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। क्योंकि जो नए लोग होते हैं तो उनको अगर कहा जाए कि आपको 21 माला करना है तो वो लोग कभी माला जाप तो किया नहीं, तो 21 माला उनको बहुत भारी लगता है। यहाँ तक कि एक माला 2 माला तक तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन अगर 5 माला 7 माला 11 माला या 21 माला अगर कह दिया जाए तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। जबकि यहाँ पर देखा जाए साधना सिद्धियों में 31 माला, 51 माला, 108 माला तक की जाती है सिद्धियाँ हासिल करने के लिए। तो इसके लिए आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप भी साधना में सिद्धियाँ हासिल कर सकें और आप भी माला जाप कंप्लीट तरीके से कर सकें। और माला जाप में आप लंबे समय तक बैठ सकें, काफ़ी देर तक, ताकि आपका 21 माला 31 माला 51 माला ये कंप्लीट हो सके। सबसे पहले आप मंत्र जाप करने जब बैठें तो अपना आसन ये कंफर्म कर लें कि आपका आसन बिल्कुल आरामदायक हो और ज़मीन आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। वहाँ पर कुछ ऐसा ना हो जो कि आपको चुभे या आपको तकलीफ़ दे। आपका आसन जो हो तो बिल्कुल आरामदायक, मतलब कि गद्देदार हो या बहुत ही बेहतरीन आसन होना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक बैठ कर के उसमें माला जाप कर सके, उसमें हिले डुले ना। बैठने का तरीका जो है आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे पालथी मार कर के बैठते हैं तो उस प्रकार से आपको बैठना है, ताकि मंत्र जाप करते समय आप इधर उधर हिले डुले नहीं और ना ही आपकी माला जो है इधर उधर हिले डुले। बिल्कुल सीधे बैठें और माला जो है सही हो, हिलनी नहीं चाहिए। इससे माला छूटने का डर रहता है, इसलिए। क्योंकि माला अगर आपके हाथ से छूट गई तो आपका मंत्र जाप जो है वो पूरा तरीके से खंडित हो जाएगा। आपके जो माला के मनके हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, कहीं से कटे फटे ना हो। और ये सुमेरु जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। एक मोती होना चाहिए सुमेरु का। सुमेरु का जो मोती होता है वो ज़्यादातर बड़ा ही रखना चाहिए, ताकि माला जाप के समय में जैसे ही आप सुमेरु तक पहुँचे तो आपको ये आसानी से पता चल जाए कि मैं सुमेरु तक पहुँच गया हूँ, जिससे माला पलटने में आसानी हो। माला जाप का एक तरीका होता है कि माला सुमेरु को लांघना नहीं होता है। अगर आपको माला जाप करने का तरीका नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि माला जाप कैसे करें या माला जाप का तरीका क्या होता है, तो आपको कोई ना कोई क्या कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि माला जाप उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि माला जाप जिस समय करते हैं और सुमेरु तक जब पहुँचते हैं तो माला को पलटनी होती है, सुमेरु को लांघा नहीं जाता है। यदि आप माला जाप सही से नहीं कर पाते हैं, मतलब कि सुमेरु को लांघ जाते हैं और माला पलटना नहीं आता है, तो आप चाहे जितना मंत्र जाप कर लें फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। अगला है कि माला जो होती है, माला जाप जिस समय करते हैं तो माला को जो है हृदय के पास रखा जाता है, ना कि पैर के पास या कहीं किसी और जगह। कई लोग जो है पैर के पास रख लेते हैं। तो माला का जो सही तरीका है तो माला जाप जब भी करते हैं तो उसको हृदय के बिल्कुल पास में रखना चाहिए।
कुल मिलाकर माला आपका जो है निचला भाग जो है वो नाभि के नीचे नहीं जाना चाहिए, नाभि के नीचे थोड़ा अपवित्र माना जाता है। अगला नंबर ये है कि जैसे माला जाप आप करते हैं तो उसमें जो है काउंटिंग भी करना पड़ेगा कि आप 1 माला कर लिए, 2 माला कर लिए, 3 माला। तो अब काउंटिंग की समस्या होती है, तो काउंटिंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि या तो आप एक अलग से माला ले लीजिए, तो जैसे 1 माला हुआ तो 1 मन का जो है दूसरे हाथ से बढ़ा दीजिए। दूसरी माला हुई, तीसरी माला हुई, ऐसे एक-एक मन के बढ़ाते जाएँगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है जाप में मन भी एकाग्र रहेगा और माला जाप की काउंटिंग में आपका व्यवधान भी नहीं होगा। कुल मिलाकर काउंटिंग करने के लिए सबसे सरल तरीका यही है कि आप एक दाहिने हाथ में माला जाप कर रहे हैं, बाएँ हाथ में एक और माला ले लीजिए और उसमें से जो है काउंटिंग करते रहिए कि 1 माला हुई तो 1, 2 माला हुई तो 2, 3 तो 3, ऐसे मन के बढ़ाते चले जाइए। जप और ध्यान करते समय कुछ लोग को अपने काम याद आ जाते हैं, तो समय आपको ऐसा रखना है कि जिस समय आपको कोई जल्दीबाजी ना हो। नहीं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे 5 माला करना है या 21 माला करना है, तो आधा से ज़्यादा ध्यान जो है उस काम पे लगा रहता है, जिससे कि आपका ये साधना जो है खंडित हो जाता है। आपका ध्यान पूरा काम में लगा हुआ है और साधना में आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, जल्दीबाजी मची रहती है। तो समय आपका ऐसा होना चाहिए जिस समय आपको कोई जल्दीबाजी ना हो और ध्यान आपका बराबर ईश्वर पे, मंत्र पे लगा रहे। साधना के दौरान आपको कुछ भी नकारात्मक तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप दिन भर गलत विचार अपने मन में लिए रहते हैं, तो वही विचार साधना के दौरान आपके मन में आने लगते हैं, जो कि नहीं आने चाहिए। गलत संगत से भी आपको दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि गलत संगत करेंगे तो मन में जो है वो लोग गंदे विचार ही डालेंगे, इसलिए सकारात्मक लोगों का साथ करना आवश्यक है। जब सकारात्मक लोग आपके साथ में रहेंगे तो सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे और इससे जो है साधना सिद्धियों में बहुत ही आसानी मिलती है। साथ ही एकाग्रता भी आपको मिलती है मंत्र जाप करते समय, इसलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंत्र जाप करने से पहले आपको एक माला जो है अपने गुरु की करनी चाहिए, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक माला अपने इष्ट देव की करनी चाहिए और इन दोनों से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए और गणेश जी की एक माला ज़रूर करनी चाहिए, ओम गं गणपतये नमः। तो इतनी चीज़ें अगर आप फॉलो कर ले जाते हैं तो आप कोई सा भी मंत्र जाप करेंगे तो आपका मन भी लगेगा और आपको साधना में सिद्धि भी हासिल हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।